हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घड़ी चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब उस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कभी ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और खुशी के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनियो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाओं सुनाने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों में आनंद देने वाले श्री भगवान हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त वे पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुदान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत रस से शिव जी की सराहना की और क्या आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे वर दीजिए कि आप जब पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं, परंतु स्वामी की बात भी टाली नहीं जाती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर तो आप सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। जय